एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana and she votes in 10 different booths in Haryana and she's got multiple names: Seema, Sweetie, Saraswati. तेलंगाना में कैसे सरकार में आए कांग्रेस, कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में आम आदमी कैसे जीते, तमिलनाडु में, केरल में अपोजिशन पार्टी के लोग लगातार कितने बार जीते हैं, हमने कभी सवाल किया है? Thousands of voters, BJP voters, BJP leaders voting on Uttar Pradesh and voting in Haryana. That's his voter ID in UP. That's his voter ID in Haryana. तो राहुल गांधी ने आज वोट चोरी को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के चलते हारी है। उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे किए, जवाब बीजेपी ने भी दिया। बीजेपी ने कहा राहुल बेवजह बयान दे रहे हैं, जबकि उनके ही पार्टी के लोगों ने माना कि अंदरूनी लड़ाई के चलते कांग्रेस हरियाणा में हारी थी। बहरहाल ये जो वोट चोरी का मामला है, अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है। महादेवपुरा, आलंद और उसके बाद अब हरियाणा, इन 3 मामलों में राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे जो 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्या राहुल गांधी की एच फाइल्स ने कांग्रेस की हार के सच से पर्दा उठा दिया है? क्या राहुल गांधी बीजेपी के बहाने ईसीआई की विश्वसनीयता को सोच समझकर टारगेट कर रहे हैं? अगर हरियाणा में फर्जी वोटिंग के राहुल के दावे सत्य हैं, तो कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट ने आपत्ति क्यों नहीं जताई, जैसा कि चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी से धनंजय गिरी साहब, जनता दल यूनाइटेड से श्वेता प्रिया, कांग्रेस पार्टी से नीरज मिश्रा और राजकुमार राजन साहब हमारे साथ आरजेडी से जुड़ेंगे। धनंजय गिरी साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सिर्फ ये कह देना कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी लड़ाई के कारण कांग्रेस हारी थी और राहुल गांधी ने जो सबूतों के साथ आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आरोप लगाए उसको खारिज कर देना, ये तो सही नहीं है। भाई वो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। गंभीरता से उनकी बात को ले लिया जाए। बताइए क्या किया जाए। चुनाव आयोग में जब आप कोई भी वोटिंग होती है, हर बूथ पे सारी पार्टियों के लोग होते हैं। उसके बाद जब काउंटिंग होती है, काउंटिंग के बाद अगर किसी को किसी तरह का शक शुबा है तो उसमें क्लेम का सिस्टम बना हुआ है। संवैधानिक संस्थाओं का एक सिस्टम लगातार बना हुआ है। उस सिस्टम से चल करके आप जो बात करना चाहते हैं कहिए। जब पिछली बार भी उन्होंने कर्नाटका में कहा था, तो चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसका एफिडेविट करके दे दीजिए, फिर इसकी जांच शुरू हो जाएगी। लेकिन वो भाग गए। राहुल गांधी के पूरे कैरेक्टर को आप देखेंगे तो आरोप लगाना और भाग जाना ये तरीका नहीं होता है। अगर आप संवैधानिक संस्थाओं में देश में हैं, जैसे कि आप खुद नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर चल रहे हैं, तो जब आपके ऊपर आए तो आप जमानत के लिए आप जी देने गए। जब आपको लगता है कि वास्तव में कहीं कुछ गलत है और उसको ऑथेंटिक प्रूफ आपके पास है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। लेकिन धनंजय गिरी साहब, एक मिनट, जैसे ईवीएम के खिलाफ लगातार आप देखेंगे 3-4 साल मामला चलता रहा। ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से चीजें खारिज हुई, उसके बाद चुनाव आयोग के ऊपर संवैधानिक संस्थाओं पर हमला, एसआईआर हुआ। मान लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसके लिए एसआईआर की प्रक्रिया चली। उस प्रक्रिया को रुकवाने के लिए लगातार आप न्यायालय में गए, वो भी नहीं रुका। एसआईआर हो गया, बिहार में चुनाव भी होने के इस कगार पे आ गया। जब राहुल गांधी को अपनी स्पष्ट होती हुई 92वीं हार दिखी तो वो 2 महीने जाके कोलंबिया रहे। आप बताइए, पॉलिटिकल वर्कर जो भी कोई है, जो कोई राजनीति में है, वो अब लगातार धनंजय गिरी साहब करता है। एक बात का तो जवाब मिलना चाहिए ना। ब्राजील की मॉडल 100 बार वोट दे देती है हरियाणा में 10 अलग अलग बूथों में, ये कोई मजाक है क्या?
ये कितना तथ्य है, कितना कथ्य है, इसको जांच किए बिना कुछ कैसे कहा जा सकता है? यह भी आरोप है, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। नहीं, और ये लेकिन पुष्टि इसकी मान हुई नहीं है। लीजिए अगर भाई नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं उन्होंने 100 बार मल्टीपल टाइम जो है ये प्रूफ जो है इनको क्रॉस चेक किया है और वो कह रहे हैं मैं भारत का नेता प्रतिपक्ष हूं, मेरी जिम्मेदारी है साहब, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसके मेरे पास साक्ष्य ना हो। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, अगर वो कह रहे हैं एक ब्राजीलियन मॉडल 10 अलग-अलग बूथ से 100 बार वोट दे देती है, ये क्या है साहब? ये आप बताइए कि क्या पहले राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाए हैं? क्या पहले जाकर के कोर्ट में माफी नहीं मांगी है? राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड ही है आरोप लगाना, माफी मांग लेना। तो जो उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर कौन भरोसा कर सकता है? वो एक नेता प्रतिपक्ष सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक परिवार विशेष के सुपुत्र है, इसके अलावा उनमें और कोई ऐसी क्वालिटी नहीं जिस कारण से नेता प्रतिपक्ष। बट लोगों के मन में तो अब ये सवाल उठने लगा है ना, वोट चोरी, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, वो इस तरह की बातें करेंगे तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो हमारी संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जो दुनिया भर में जानी जाती है अपनी निष्पक्षता के लिए, अगर आज उसकी निष्पक्षता पे सवाल उठ रहे हैं तो साहब ये असलियत तो देश के सामने आनी चाहिए। कल तो उन्होंने देश के न्यायालय पर हमला किया, कहा कि 10% लोग सिर्फ न्यायालय पर कब्जा करके बैठे हैं। कल उन्होंने देश की सेना पर हमला किया कि जाति विशेष और 10% लोग, तो देश की सेना जवाब दे, देश के न्यायपालिका जवाब दे, देश का चुनाव एक जवाब दे, और एक बेहद गैर जिम्मेदार आदमी राहुल गांधी सब पे आरोप लगाते रहे और सब लोग जवाब देता रहे। जबकि उन्होंने राफेल मामले में आरोप लगाया था, कोर्ट में जाकर के लिखित माफीनामा मांगा उन्होंने। तो जवाब तो आप लोगों ने भी दिया, जवाब चुनाव आयोग ने भी दिया, जवाब आप लोगों ने भी दिया। तो आप अगर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे, आप लोगों को जवाब ही नहीं देना चाहिए था। अगर कोई बात कहेगा तो उसके काउंटर में तो कुछ कहना ही पड़ेगा ना। लेकिन जब से बड़ी बात है, अगर आपकी बात ऑथेंटिक है आप तुरंत जाइए कोर्ट, न्यायालय इसकी जांच करेगा। हाँ, नीरज मिश्रा साहब, अब ये सबसे बड़ा तर्क है कि जब आपके पास 100% प्रूफ जो राहुल गांधी कह रहे हैं, तो भारत के न्यायालय पे आपको विश्वास होना चाहिए, आप वहां का रुख करिए, ये प्रूफ लेके वहां जाइए। देखिए साहब, इतने बड़े पैमाने पे वोट चोरी हो रही है, सरकार जो है इसलिए नहीं बन पा रही है हमारी क्योंकि वोट चोरी हो रही है, ब्राजील की मॉडल वहां वोट कर रही है। रमेश जी, आपके पास एक बड़ा रिसर्च टीम होगा, जरा रिसर्च करके बताइए कि इस देश के अंदर कितनी इलेक्शन पिटीशन आज तक सेटल हुई। जब तक वो इलेक्शन पिटीशन सेटल होने जाती है तब तक दूसरा चुनाव हो जाता है। जो पहले चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो हार चुका होता है या दोबारा जीत कर बैठता है, तब भी वो रिजल्ट नहीं आता। हमने जो प्रक्रिया जनता के सामने रखी है वो ये रखी है कि किस तरीके से 2019 से लगातार इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से वोट चोरी हो रही है। और ये जो एच फाइल्स थी ना, जिसको आप हरियाणा फाइल्स कह रहे हैं, एक्चुअल में अगर इतिहास में जाएंगे तो ये हिटलर फाइल्स है। 1933 में जब हिटलर जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, उन्होंने इलेक्शन बंद नहीं किए, लेकिन वहां पे इंस्टीट्यूशंस को धमकाकर, वहां पर करप्ट लोगों को बिठाकर, मीडिया की जबान पर हिरेन जोशी आदमी जैसे को बिठाकर, ताला लगाकर, उन्होंने पूरे चुनाव के प्रोसेस को मजाक बनाया। और उस मजाक बनाने के बावजूद उनको तब भी 42% वोट मिले थे। और आज हमारे यहाँ जो नए हिटलर हैं, इन्होंने ये सारी वोट चोरी कर ली, फिर भी सिर्फ 22,000 वोट का फर्क ला पाए। ये तो ऐसा मॉडस ऑपरेंडी है जो अक्रॉस इलेक्शन अब दिखता है कि विपक्ष के 15 से 20% वोट पे ये पहले से नजरबंदी और चोरी कर लेते हैं। उसमें तो जो विपक्ष का नेता या जो विपक्ष का नैरेटिव, जो कैंपेन इतना मजबूत होता है, जिसके अंदर जो वोट का डिफरेंस है वो 30% 40% है, वो तो विपक्ष जीत जाता है। तो ये कहते हैं कि विपक्ष जीत गया। तेलंगाना हम जीते, अरे क्या हैसियत है बीजेपी की तेलंगाना में कि ये एक सीट भी जीत जाते हैं। ये तो वोट चोरी के नाम पर जो दो चार झारखंड भी तो जीते, आप कर्नाटका भी जीते। भाई कर्नाटका तो बीजेपी बहुत लंबे समय से वहां पर थी, आप कर्नाटका जीते ना, आप झारखंड भी जीते। भाई साहब, देश की जनता को तो डिमेंशिया की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद रिसर्च वालों को हो गई है। आपको मालूम है जब येदियुरप्पा को जेल जाने के बाद वापस ला के हटाया और फिर बोम्मई साहब को लाया, तो जिस तरीके की सरफुटअव्वल की स्थिति थी कर्नाटक के अंदर, इनकी तो स्थिति ये थी कि 10% वोट नहीं मिलता। और आज भी यही स्थिति है, जहां पर येदियुरप्पा के बेटे को आज तो वहां तक नेता को इस्टेब्लिश कर नहीं पाया, गवर्नर के थ्रू कर्नाटक में अब राजनीति करते। ठीक है नीरज मिश्रा साहब, मैं आऊंगा आपकी बात को, इस चर्चा को। हाँ रमेश भाई सुनिए ना, प्लीज बोलिए। देखिए
आपका काम ये है कि आप फैक्ट्स को जाने दीजिए। फैक्ट ये है कि 25 लाख वोट की चोरी हुई फॉर्म 6 फॉर्म 7 को छोड़ने के बाद। हो सकता है ये चोरी 50 लाख वोट की हो, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 22,000 वोट से ये जीते। और आज अगर उसके बाद ये जस्टिफाई करते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। देश के अंदर हिटलर राज जो चलाया है उसके लिए देश की जनता अब इनको माफ नहीं करेगी। ठीक है आज नीरज उसका मिश्रा, नजारा आपको। ठीक है नीरज जी, आपने अपनी बात। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।